हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में से केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की। ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड में से आपके एग्जाम में दो प्रॉपर्टी आती ही आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की। कार्बन कंपाउंड्स की जो केमिकल्स प्रॉपर्टीज होती हैं, सबसे पहले होती है कंबशन, सेकंड आती है हमारे पास ऑक्सीडेशन, थर्ड आती है सब्स्टिट्यूशन एंड फोर्थ आती है एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल रिएक्शन आगे डिवाइड हो जाती है टू टाइप्स में, एडिशनल ऑफ हाइलोजेंस एंड एडिशनल ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले हम बात करते हैं कंबशन। कंबशन क्या होता है? जब भी हम किसी भी कार्बन एटम को बर्न करते हैं एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो क्या कर देता है, लार्ज अमाउंट में CO2 और हीट एनर्जी को रिलीज करता है। कि जब भी कार्बन को हम बर्न करते हैं एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो क्या करेगा, CO2 को रिलीज करेगा और लार्ज अमाउंट में हीट और एनर्जी को बाहर निकालेगा। तो इसका मतलब जो कंबशन रिएक्शन है वो हमारी कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक। सेकेंड आती है हमारे पास ऑक्सीडेशन। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू, तो वो क्या कर देता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और वहां पर एडिशनल हो जाती है ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थर्ड आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीनिंग होता है जब भी हमारे पास जो एटम्स होते हैं और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ मोलिक्यूल होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं या फिर सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं डिफरेंट ऑफ द एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम्स में, उस रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्या कर देते हैं, मीथेन में क्लोरीन को ऐड कर देते हैं तो ये फॉर्म हो जाते हैं क्लोरोमीथेन में। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फोर्थ आती है एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल रिएक्शन का मतलब होता है जब भी हम अपने डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सिंगल बॉन्ड में, या ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देते हैं डबल बॉन्ड में, डबल को कर देते हैं सिंगल बॉन्ड में, इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं हम एडिशनल रिएक्शन। तो अब हम इन रिएक्शनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसका नाम है कंबशन। कंबशन में क्या होता है, कार्बन इन ऑल फॉर्म्स बर्न इन एयर और ऑक्सीजन टू गिव CO2 एंड रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। जब भी हमने क्या किया, कार्बन में हमने क्या किया, ऑक्सीजन को ऐड किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CO2 और हीट एंड लाइट। जब भी कोई भी रिएक्शन प्रेजेंस में हीट करते हैं तो CO2 रिलीज होगी, प्लस यहाँ से हीट एंड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, रिलीज। तो हमारे जब भी कार्बन को हम क्या करते हैं, एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न करते हैं, हमें मिलता है क्या, CO2 एंड रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसके, कार्बन के, तो जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन, आइन, सिंगल बॉन्ड वाले सब्सटेंस, डबल बॉन्ड वाले या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले, तो हम जब भी हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उनको हीट करेंगे या बर्न करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, CO2 प्लस यहाँ से वाटर क्या हो जाता है, रिलीज होता है, एंड हीट प्लस लाइट। जितना ज्यादा कंपाउंड बड़ा होगा उतनी ज्यादा हमारे पास क्या मिलेगी, हीट। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। कई बार एग्जाम में आपके पास एक रिएक्शन लिखी आएगी और यहाँ पर हीट एंड लाइट क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व, या फिर ये पूछ लेगा कंबशन रिएक्शन जो होती है हमारी किस टाइप की रिएक्शन है, दिस इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप इन रिएक्शन को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टाइप की हमारे पास रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एड टू द सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है। तो हम कॉमनली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करते हैं, हम करते हैं इथेनॉल एंड इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, और इसका इथेनॉल का होता है
CH3CHO, CHO। तो ये दो कंपाउंड होते हैं। जब हम इनको इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं तो हमें जो सब्सटेंस हमें मिलेगा, ऑक्सीजन इज ऐड टू दी सब्सटेंस, यानी कि इन सब्सटेंसों में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जो हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली यूज करते हैं, सबसे पहले होता है पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, KMnO4। पर ये जो होता है वो अल्कलाइन होता है। पोटाशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। एंड नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है HNO3। जो पोटाशियम परमैंगनेट होता है वो अल्कलाइन होता है, पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है एसिडिफाइड होता है, एंड नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है HNO3। सबसे पहले हम जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे, हम करेंगे इथेनॉल की। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH में जब हम क्या करेंगे, अल्कलाइन पोटाशियम पर मैग्नेट, पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 ऐड करते हैं तो ये क्या कर देता है, एडिशन हो जाती है ऑक्सीजन किसके अंदर, एल्को, जो हमारे पास इथेनॉल है। तो ये किस में कन्वर्ट होता है, इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनोइक एसिड में, CH3COOH, यानी कि इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो, यानी कि इथेनॉल जो हमारा है, इथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इथेनोइक एसिड में। तो इसी तरह हमारे पास जो सेकंड रिएक्शन है, हम लेते हैं कौन सा कंपाउंड, इथेनॉल। इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है CH3CHO को हम क्या करते हैं, KMnO4 की प्रेजेंस में, यानी कि अल्कलाइन या फिर एसिडिफाइड की प्रेजेंस में जब इसको हीट करते हैं तो हमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH, यानी कि इथेनोइक एसिड में। तो यानी कि एडिशनल, अब देखो इथेनॉल में क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड होने लग रही है ना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम इस तरह से हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं। हमारे पास दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। सबसे पहले होता है पोटाशियम परमैंगनेट, दूसरा होता है पोटाशियम डाइक्रोमेट, एंड थर्ड होता है नाइट्रिक एसिड। इन तीनों का यूज करके हम जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, जितने भी ये कंपाउंड होते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, एडिशन कर देते हैं ऑक्सीजन की। किसकी प्रेजेंस में, हम अल्कलाइन KMnO4 या K2Cr2O7 को यूज करके। दिस इज नोन एज द ऑक्सीडेशन एजेंट। और जो रिएक्शन को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं, एडिशनल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी तरह हम थर्ड रिएक्शन को शो करेंगे। तो आप इस रिएक्शन जो नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं वो होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है, द रिएक्शन इन विच an atom or group of an atom in molecules is replaced by different atom or group of an atom is called substitution reaction। जब भी हम कोई भी रिएक्शन करते हैं, कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाता है डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स में, इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल शो करते हैं। सबसे पहले मीथेन लेते हैं। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इसमें हमने क्लोरीन ऐड कर दी, क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl2। जब हम रिएक्शन करेंगे, एक बात याद रखना, कभी भी क्लोरीन मीथेन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता। इसके लिए हमें यूज करते हैं हम सनलाइट का। तो ये क्या करेगा, जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3Cl में, यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3Cl में, और यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब जो हमारे पास क्या है, CH3Cl आया, इसमें हम दोबारा से हम क्या ऐड कर देंगे, Cl2, और रिएक्शन करेंगे तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl में। तो यानी कि हमारे पास Cl3 है, 1 और 2, और यहाँ पर भी 3 है। तो यानी कि जो हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो गया, डाइक्लोरोमीथेन में, डाइक्लोरोमीथेन में। इस तरह से हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 बाय 1 क्लोरो में। अब हम यूज करते हैं CH2Cl2 में दोबारा क्लोरीन ऐड करते हैं और रिएक्शन करते हैं
CHCl3 यानी कि ट्राई क्लोरोमीथेन। ट्राई क्लोरोथीन क्लोरो है, इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन, इसको डाई क्लोरोमीथेन, इसको बोलेंगे ट्राई क्लोरोमीथेन प्लस HCl। नाउ दोबारा फिर CH3Cl3 में क्लोरीन ऐड करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CCl4 प्लस HCl। इसको बोलेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन जो एटम्स है वो रिप्लेस होने लगा किसमें, 1/1 किसमें, क्लोरो में। इसी तरह जो हमारी सिमिलर रिएक्शन होगी वो ब्रोमीन की कर सकते हैं हम। ब्रोमीन की भी इसी तरह होगी, क्लोरो को रिप्लेस करके हम ब्रोमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी कि इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो 1/1 रिप्लेस होने लग रहा है क्लोरीन में, और सिमिलरली हम रिएक्शन को लेके चलते हैं ब्रोमीन में। पर इस रिएक्शन में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम मीथेन में क्लोरीन ऐड करते हैं वो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, वो किसकी प्रेजेंस में करता है, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम इसी में एक रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है वो भी करेंगे। अभी तो हमने क्या लिया था, मीथेन लिया था। अब हम क्या करते हैं, प्रोपेन लेके चलते हैं। CH3 CH2 CH3 में हम क्या कर देते हैं, क्लोरीन ऐड कर देते हैं। जब हम क्लोरीन करेंगे, डायरेक्ट क्लोरीन कभी ऐड नहीं होती ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं, सन लाइट की। अब सबसे पहले जो हमारे पास क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। अब सबसे पहले जो क्लोरीन की एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा तो ये कहां पर चल जाएगी, फर्स्ट मेटल एटम पे, CH3 CH2 और CH2 और यहां लग गया क्लोरीन। इसको हम बोलते हैं 1 क्लोरो प्रोपेन। इसको हम नाम देते हैं 1 क्लोरो प्रोपेन। एंड प्लस यदि हम इस क्लोरीन को कहां पर भी ले जा सकते हैं, CH3 CH क्लोरीन और CH3, इसको हम देंगे 2 क्लोरो प्रोपेन। दिस इज रिएक्शन इज नोन एज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप इस रिएक्शन को भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन को हमारे पास जो फोर्थ रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम है एडिशनल रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच द 2 molecules रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट हैविंग ऑल एटम ऑफ द कंबाइंड molecules आज कॉल्ड एडिशनल रिएक्शन। तो इसमें क्या कह रहा है, जब भी हम किसी भी रिएक्शन में हम 2 molecules ऐड कर देते हैं तो वो क्या करता है, सिंगल बॉन्ड के स्ट्रक्चर बॉन्ड कर देता है। हमारे पास 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है अनसैचुरेटेड, एक होता है हमारे पास सैचुरेटेड। जब भी हमारे पास कोई भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, यानी कि कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड इस तरीके की, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं कोई भी रिएक्ट 2 molecules A एंड B। अब जो रिएक्शन होगी हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड बॉन्ड में, A और B। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशनल रिएक्शन। ये एडिशनल रिएक्शन हमारी 2 टाइप की होती है। फिर हम बात करते हैं एडिशनल ऑफ हेलोजन्स की। हेलोजन हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, एक होती है आयोडीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। ये हमारे पास जो फॉर्म होती है, ये रिएक्शन होती है हमारी एडिशनल ऑफ हेलोजन्स की। जब भी हम किसी भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड में, यानी कि कोई भी बॉन्ड ले लीजिए, यानी कि हमने ले लिया इसको हम नाम देते हैं क्या, इथीन। इथीन में हमने ऐड कर दी क्या, क्लोरीन। जब क्लोरीन को हम ऐड करते हैं किस पे, तो ये रिएक्शन करेगी एट ए रूम टेम्परेचर पर, या फिर हम इसमें यूज करते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन की प्रेजेंस में क्या करेगी, हीट करेगी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड में, जिसको हम क्या बोलते हैं 1 और 2
डाई क्लोरो इथेन, यानी कि हमारा डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल बॉन्ड को इन से, एंड ट्रिपल बॉन्ड को आइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें ब्रोमीन का। यदि हम ब्रोमीन को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी टेट्रा क्लोरो मीथेन की प्रेजेंस में, ये आएगा हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एंड 2 क्या लगा देंगे, ब्रोमीन। तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। दिस इज द रिएक्शन ऑफ एडिशनल ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट इसी टाइप में रिएक्शन आती है हमारे पास। यदि हम हेलोजेंस ग्रुप में हम आइन लेके चलते हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन फिर हाइड्रोजन, इसका नाम हो जाएगा इथाइन। इथाइन को लिया हमने, ब्रोमीन ऐड कर दिया, रिएक्शन करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमीन डबल बॉन्ड कार्बन फिर हाइड्रो, ये ब्रोमीन। इसका हम क्या नाम लिखेंगे, 1,2 डाई ब्रोमो, 2 ब्रोमो है तो इसलिए डाई ब्रोमो, यानी कि इथीन। अब दोबारा फिर इसमें ब्रोमीन की अमाउंट डालते हैं 2, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस, सिंगल बॉन्ड रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि ब्रोमीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये भी ब्रोमीन, ऊपर भी ब्रोमीन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ इसका नाम हो जाएगा 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। दिस इज द रिएक्शन ऑफ एडिशनल ऑफ हेलोजेंस। तो अब हम रिएक्शन करते हैं एडिशनल ऑफ हाइड्रोजन की। एडिशनल ऑफ हाइड्रोजन में क्या करते हैं, जब भी हम इथाइन में या इथीन में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और रिएक्शन करते हैं विद प्रेजेंस ऑफ एनाइनिकल लिस्ट की प्रेजेंस में, याद रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि हमने इथाइन लिया, इथाइन का फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन फिर हाइड्रोजन। इसमें हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन डाला किसकी प्रेजेंस में, कि निकल कैटालिस्ट की। टेम्परेचर जो इसका होता है 473 केल्विन, यानी कि कितना टेम्परेचर होगा, 473 केल्विन, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। एंड जब इसमें दोबारा फिर निकल कैटालिस्ट डालेंगे 473 केल्विन की प्रेजेंस में, तो ये सारे के सारे बॉन्ड किस में हो जाएंगे, सिंगल सिंगल। दिस इज नोन एज, यानी कि हमने कहाँ से चले, आइन से, ये बन गया हमारा इथीन, इथीन कन्वर्ट हो गया किस में, इथेन में। दिस इज रिएक्शन इज नोन एडिशनल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। एग्जाम में पूछ देता है, आपको इथाइन देगा, इथाइन को आपको इथीन में कन्वर्ट होगा, इथाइन को किस में कन्वर्ट करना है, इथेन में, विद प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट इन 473 केल्विन में आप क्या डालोगे, हाइड्रोजन। क्या डालोगे, हाइड्रोजन। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है एडिशनल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसको हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब जो आपके पास ये डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है आपका किसका, इसको आप वेजिटेबल ऑयल भी बोल सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल। जब ये निकल का प्रेजेंस में होता है, इसमें किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेजिटेबल घी में, वेजिटेबल घी में। दिस इज रिएक्शन इज नोन एज द हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। दिस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अभी हमने जो ये टॉपिक डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स की किया, सबसे पहले कंबशन, सेकंड इज ऑक्सीडेशन, थर्ड इज सब्स्टिट्यूशन एंड फोर्थ इज एडिशनल रिएक्शन। अब हम बात करते हैं इसमें सम इंपोर्टेंट कंपाउंड्स की। हमने इथेनॉल की हम रिएक्शन को करते हैं। तो आप सभी को केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक
कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड की समझ में होगी, तो हम अब एक और टाइप क्वेश्चन लेके चलते हैं जो हमारी सारी रिएक्शन को सोल्व करेगा। ये क्वेश्चन जो मैं अभी कराने जा रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपका एग्ज़ाम 100% आता ही आता है। मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लूँगा और उसी से सभी रिएक्शन को सोल्व करते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं क्या, इथेनॉल। क्या बोलते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल का जो हमारा जो फॉर्मूला होता है, इथेनॉल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है CH3CH2OH। और हम इसको क्या एक फॉर्मूला और इसको लिख सकते हैं क्या, C2H5OH। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इथेनॉल। इथेनॉल का जो फर्स्ट रिएक्शन होगी, हम क्या करते हैं जब भी हम इथेनॉल में यानी कि इथेनॉल में हम क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और रिएक्शन कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट और लाइट। दिस रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जो लार्ज अमाउंट में हीट एंड लाइट को कर देते हैं, क्योंकि दिस इज द प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है ये, किसके, अभी हमने डिस्कस किया था किसकी प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंबशन। क्योंकि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो लार्ज अमाउंट में हमें क्या प्रोड्यूस करती है, CO2 एंड हीट एंड लाइट को बाहर निकालती है। अब इसमें हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 2, तो इसको 2 से कर देते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास 3 है तो 3 यहाँ ये आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज द रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस। और यहाँ भी 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। फर्स्ट रिएक्शन आपको समझ में आ गया कि दिस इज रिएक्शन, कौन सी, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंबशन। सेकंड आते हैं हमारे पास, जब भी हम इथेनॉल में क्या डाल देते हैं, अल्कलाइन KMNO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटाशियम पर मैग्नेट, और ये इसको क्या बोलते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनोइक एसिड में। दिस इज द रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों बोला जाता है, जब भी इथेनॉल में अल्कलाइन KMNO4 डाला और एसिडिफाइड K2Cr2 डाला तो ये क्या करते हैं, ये क्या है हमारे ऑक्सीडेशन एजेंट। तो ये क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये किस में कन्वर्ट होता है, इथेनोइक एसिड में। यानी कि जो हमारे पास इथेनॉल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इथेनोइक एसिड में। दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम अब नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं इसी में। थर्ड आती है इथेनॉल की जो प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। हमारे पास इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, CH3CH2OH। हमने क्या कर दिया, इसमें सोडियम मेटल को ऐड कर दिया। किस में कर दिया, सोडियम को। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जब भी हमने किसमें, इथेनॉल में क्या ऐड कर दिया, सोडियम मेटल, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3CH2ONA। इसका हम क्या नाम देते हैं, सोडियम इथ ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम इथ ऑक्साइड प्लस H2 गैस क्या हो जाएगी। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई, इससे भी 2 से, इससे रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस। नेक्स्ट आती है हमारे पास, जब भी हम इथेनॉल में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, किसमें, जब भी हम इथेनॉल में यानी कि CH3CH2OH में क्या डाल देते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4
और 443 केल्विन पे क्या कर देते हैं, हीट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में, यानी कि इथाइन में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ से जो वाटर है वो क्या हो जाता है, रिलीज, यानी कि किस में हो जाएगी, इथीन में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब भी इथेनॉल में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथीन में, यानी कि कंसंट्रेट रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। उसके बाद जब हम क्या करते हैं, इथेनॉल में क्या ऐड कर देते हैं, इथेनोइक एसिड CH3CH2OH में क्या ऐड कर दिया, CH3COOH, यानी कि इथेनॉल में ऐड कर दिया क्या, इथेनोइक एसिड। और किसकी प्रेजेंस में किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 की 443 केल्विन पे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से A जाएगा, CH3COOC2H5, यानी कि इसको बोलते हैं एस्टर। एंड यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्ट्रिफिकेशन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, यानी कि इथेनॉल में इथेनोइक एसिड डालना कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमें किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एस्टर में। इनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। अब हमारे पास आता है एस्टर। यदि हम अब हमारे पास जो एस्टर आया है, एस्टर का फॉर्मूला क्या आया, CH3COOC2H5, इसको क्या बोलते हैं, एस्टर। यदि हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं और इसको हीट करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से ये और यहाँ से सोडियम बाहर निकल जाता है। तो यानी कि CH3COONA प्लस C2H5OH, दिस इज नोन एज इथेनॉल। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम इथऑक्साइड। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे सोडियम इथ ऑक्साइड। दिस इज नोन एज स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। अभी मैंने जैसे इथेनॉल को लेके फर्स्ट हमने क्या किया था, इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है CH3CH2OH होता है। यदि हम उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो क्या करता है, CO2 को रिमूव करता है एंड लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी को बाहर निकालता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हमने क्या किया था, हमने इथेनॉल में सोडियम मेटल को ऐड किया था, जो किसमें कन्वर्ट हो गई थी, सोडियम इथ ऑक्साइड में, और वहां से हाइड्रोजन गैस क्या हो गई थी, रिलीज। थर्ड रिएक्शन हमने की थी, जब भी हम इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्या कर देते हैं, हीट करते हैं, तो जो हमारा इथेनॉल होता है वो इथाइन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जो हमने फोर्थ रिएक्शन की हमने ऑक्सीडेशन की। हमने क्या किया, इथेनॉल में जब हमने अल्कलाइन KMnO4 डाला, यानी कि पोटाशियम पर मैग्नेट डाला, या फिर पोटाशियम डाइक्रोमेट डालते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाता है, इथेनोइक एसिड में, यानी कि एडिशनल ऑफ ऑक्सीजन। एंड द थर्ड रिएक्शन हमने की, जब भी हमने इथेनॉल में इथेनोइक एसिड डालते हैं और KMnO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो वो किस में चेंज होता है, एस्टर में। दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। जब भी हमने एस्टर में क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम इथ ऑक्साइड में, और वहां से क्या बाहर निकल जाएगा, इथेनॉल। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्पोनिफिकेशन। आज मैंने आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम बेस्ड रिएक्शन कराई है। इन रिएक्शनों में से आपकी रिएक्शन आएगी ही आएगी पेपर में, तो प्लीज़ इन रिएक्शन को अच्छे से वेरीफाई कर लेना, अच्छे से समझ लेना, अच्छे से अपने नोट्स बना लेना। तो यदि आपको मेरी ये रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड की या कार्बन एटम्स की ऑर्गेनिक कंपाउंड की अच्छे से समझ में आए, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।